जय हिंद बच्चों। आज का ये वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। मेरे पिछले कई दिनों के जो लाइव स्ट्रीम जितने भी लाइव सेशन हुए हैं, तो वहां पर कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा जो बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर हम आज से पढ़ना शुरू करें तो किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन से चैप्टर में पहले पढ़ने चाहिए, किन चैप्टर के लिए एनसीईआरटी इनफ है, किन चैप्टर के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा भी देखना पड़ेगा, सर पहले किस चैप्टर को पढ़ा जाए बाद में किसको पढ़ा जाए। इस तरह के तमाम सवाल लाइव सेशन के दौरान आया करते हैं यार। तो बच्चों, अब एक सवाल आता है कि अगर हम आज से पढ़ना शुरू करें तो क्या हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहां पर एक बात लिखी है, टारगेट 80 प्लस। 80 प्लस में भाई 90 भी आता है, 95 भी आता है और 100 भी आता है। अगर आपने मेरी यहां पर बताई गई बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो भाई मैं गारंटी इतना कर सकता हूं कि मिनिमम इतना तो आपको मिलेगा यार। देखो, हवाई बातें नहीं करेंगे कि हाँ पक्का तुम्हारे 90 आ ही जाएंगे। देखो, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ 80 मिनिमम तुम्हारा आ ही जाएगा यार। जैसे बातें बताऊं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे बेटा तो बिल्कुल आपका 80 से ऊपर। अब देखो, बाकी अब खुद आपके ऊपर भी है कि आप कितना टाइम डेडिकेट करते हो मैथमेटिक्स को, बाकी सब्जेक्ट को, किसी स्पेसिफिक चैप्टर को, तो आपके ऊपर भी निर्भर करेगा कि आप कितना ऊपर जा सकते हो। कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीजें जल्दी समझ जाया करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा धीरे समझते हैं यार, है ना। तो उन सभी को ध्यान में रखकर ही भाई मैंने ये नंबर यहां पे लिखा है 80, क्योंकि हर किसी को 90 की गारंटी नहीं कर सकते हैं। देखो, फुल प्रूफ स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं। यहां पर बहुत से शायद स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट होंगे जो मुझसे शायद पहली बार मेरे किसी वीडियो को देख रहे होंगे, तो यार उन्हें मैं बता दूं बच्चों कि मैं टीचिंग फील्ड में पिछले कई सालों से हूं। मैंने 10 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, पिछले 3-4 सालों से मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं। ये देख सकते हैं, ये मेरे 2022-23 बैच का रिजल्ट है और ये मेरे जूम बैच के स्टूडेंट है, ये मेरे पेड बैच के स्टूडेंट है। मैंने अपने यूट्यूब स्टूडेंट्स का भाई रिजल्ट मैंने यहां पर नहीं डाला है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये मेरे उससे पिछले वाले बैच का रिजल्ट है। वो स्टूडेंट जो मेरे पेड बैच में मुझसे पढ़े हैं, मेरे जूम बैचेस के दौरान जिन्होंने मुझसे पढ़ाई करी है यार। बाकी वाईटी के थ्रू तो यार बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम में 90-95 इतना स्कोर किया होगा। उनको तो भाई छोड़ ही दो, लेकिन ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो डायरेक्टली मुझसे पढ़ के जिन्होंने स्कोर किया यार बच्चों। तो अब बात आती है कि हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन वो अभी से पढ़ाई करके, अच्छे से तैयारी करके अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो देखो यार, यहां पर अगर स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काम की होगी। लेकिन एक हमारी प्रजाति वाईटी पे ऐसी भी है जो डिफरेंट डिफरेंट लाइव स्ट्रीम्स में जाकर सिर्फ क्या है, वो रोते हैं कि सर हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। उनको बता भी दो कि ये करो, लेकिन वो कुछ करते ही नहीं है। अगर आप वो बच्चे हो जो सही में आज से शुरू करके अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिएगा बच्चे, सबसे पहली चीज तो यार ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा है, आपका जो पूरा मैथ्स है क्लास 12 का 80 मार्क्स का जो आपका पेपर आ रहा है, उसमें दो हिस्से हैं। एक है आपका कैलकुलस और दूसरा है नॉन कैलकुलस। कैलकुलस की जब हम बात करते हैं तो कैलकुलस के लिए यार हमारे बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चों। तो अब ऐसा है, हम शुरुआत में ही डिफिकल्ट चैप्टर अगर हम करना शुरू करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आप लोग कुछ एक दो चैप्टर पे ही आप बहुत ज्यादा समय लगा दोगे और बहुत ज्यादा समय लगा देने की वजह से बेटा कहीं ना माइंड में एक टेंशन आ जाती है कि यार इतना टाइम हमने एक ही चैप्टर पे लगा दिया और अभी कुछ खास हुआ भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा ना दिमाग का भी खेल यहां पे रहेगा यार, है ना। हमें टेंशन को खुद पे हावी नहीं होने देना है यार, है ना। तो थोड़ा ऐसे बच्चे खुद को मोटिवेटेड रखना है और हमें इजी चैप्टर से शुरू करना है। इजी चैप्टर से पहले हम लोगों को इतना जरूर हमें तैयार करना है कि भैया हम पास तो जरूर हो पाए यार, फेल होने की नौबत ना आ जाए, इस चीज का ख्याल भाई हम लोगों को जरूर रखना है। तो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि भैया सबसे पहले ना आप इजी चैप्टर से शुरू कीजिएगा। अगर आप यही 1-1.5 महीने पहले अगर आप लोगों ने पढ़ाई शुरू करी होती तो वहां पर मैं आपसे कह सकता था कि हाँ कैलकुलस भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन अब अगर 1 महीना बचा है तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे। अगर आप सीधा ही कैलकुलस जैसे मुश्किल चैप्टर करना स्टार्ट कर दोगे तो यार बहुत दिक्कत आ जाएगी यार। तो भाई इजी चैप्टर से शुरुआत करेंगे, पहले मिनिमम इतना हम कर लेते हैं कि हम पास जरूर हो पाए यार, ठीक है। तो बच्चे, हम यहां पे शुरू करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। एलपीपी 5 नंबर का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, मात्र इसकी एक ही एक्सरसाइज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी और क्वेश्चन भी अगर आएगा तो वहीं से ही आएगा। 5 नंबर का सवाल है भाई, अगर आपने सिर्फ इसकी एनसीईआरटी कर ली तो भैया बहुत है, उसके अलावा आपको और कुछ करने की आवश्यकता यहां पे फिलहाल नहीं पड़नी चाहिए, अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी आप लोगों ने कर ली है।
मैंने अपने इस चैनल पे 1.5 लगभग 1.5 घंटे का मैंने एक वन शॉट बनाया है एलपीपी के ऊपर। हालांकि मैंने लाइव में भी पढ़ाया था, बट आप लाइव वाले को भाई आप लोग नहीं देखेंगे। आप इसी चैनल से आप लोगों ने 1.5 आवर का जो वन शॉट बेटा मेरा वीडियो है उससे आप लोगों ने देखना है, उसको पढ़िएगा। कहीं पर कोई दिक्कत लगेगी तो उसी वन शॉट में आप नीचे कमेंट कर देना बच्चों कि यहां पर ये दिक्कत आई है। आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए भाई लाइव आकर मैं आप लोगों को वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन आपने देखना क्या, रिकॉर्डिंग ही देखनी है। मेरे जो लाइव सेशन की जो रिकॉर्डिंग को देखना यार। कोई दूसरा टीचर भी अगर पढ़ा रहा हो, अगर मेरे से नहीं पढ़ना तो किसी दूसरे से पढ़ लो, बट हाँ देखना रिकॉर्डिंग। किसी के लाइव सेशन के दौरान लाइव पढ़ने मत जाना, क्योंकि लाइव में टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है और कंटेंट बहुत ही कम आप लोगों को मिल पाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वन शॉट आपने देखना है और साथ साथ भाई लगभग प्रैक्टिस भी उसकी आप लोगों ने 1.5-2 घंटे के आसपास उसकी प्रैक्टिस भी बेटा आप लोग करना है यार। इस चैप्टर में भैया मुझे नहीं लगता कि आप एक दिन से ज्यादा लगाओगे, है ना, क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी आप लोगों को पढ़ने हैं, तो लगभग 3-4 घंटे आप एलपीपी को जरूर देना यार। 5 नंबर का एलपीपी है। इसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये दो बहुत ही इजी चैप्टर हैं बच्चों। इसमें जो मुश्किल वाला पार्ट है वो सिलेबस से डिलीट हो गया है। आप लोगों ने नई एनसीईआरटी यूज करनी है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बेटा दोनों मिला के 10 नंबर की वेटेज आपके एग्जाम में रखते हैं, 10 नंबर। और सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने अच्छे से कर ली तो भैया बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने अपने इसी चैनल पे मैट्रिक्स के ऊपर लगभग 1-2 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है और डिटरमिनेंट के ऊपर लगभग मैंने 2 या 2.5 घंटे का एक वीडियो मैंने बना रखा है। तो लगभग 3.5 से 4 घंटे, 5 घंटे के आसपास आप उन वन शॉट के थ्रू बेटा आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उन वन शॉट में मैं जितने क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने अपने उन वन शॉट में मैंने पूरे कंप्लीट कर रखे, तो उनको आप लोगों को देखना है और उसके थ्रू बेटा बाद में फिर आपने उन्हीं की प्रैक्टिस भी करनी है यार, उन्हीं की प्रैक्टिस भी करनी है। एनसीईआरटी इनफ है, उसके अलावा और ज्यादा टेंशन मत पालना कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। हाँ, करने की इच्छा हो तो एक बार आप खुद की संतुष्टि के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, और प्रीवियस ईयर भी वो वाले जो अब सिलेबस में है, करंट जो सिलेबस है उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर आप देखना बेटा, ठीक है। तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज और वन शॉट की भाई याद रखिएगा। मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट कहीं आपने वन शॉट तो देख लिया, बट मैट्रिक्स की आपने प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस से क्या तात्पर्य है कि वहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए यार। तो प्रैक्टिस जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखना, प्रैक्टिस जरूर करनी है भाई, ठीक है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं आपसे कि अगला क्या चैप्टर पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी है भैया आपकी 8 नंबर की। 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी अगर कर लोगे तो भैया बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से समझ लिया, कहां से समझेंगे भैया, मैंने अपने इसी चैनल पे 5 घंटे का वन शॉट मैंने करवाया है, और उस वन शॉट में भाई मैंने अपने बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए जो मेरे जूम बैच की जो रिकॉर्डिंग है, जो मेरे पेड बैच की रिकॉर्डिंग है, वही मैंने वाईटी पे अपलोड करी हुई है। लगभग 4.5-5 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, उसको आपने देखना है। और उसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने वो समझा रखे हैं यार। आपने उन्हीं की प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को करनी है। 8 नंबर आप लोगों को यहां से मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर, 5 और 10, 15 और 5, 20 नंबर बेटा आप लोगों के यहां पर बन जाते हैं। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी जब आप कर लेंगे तो उसके बाद बेटा वेक्टर एंड 3D दोनों को मिलाकर 14 नंबर की वेटेज है भाई। वेक्टर एनसीईआरटी कर लेना, बस एनसीईआरटी कर लेना। 3D सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है ढंग की, काम की बस एक ही एक्सरसाइज है यार, लाइन वाला एक कॉन्सेप्ट है, उसकी एनसीईआरटी कर लेना। और 2-3 कुछ और भी एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन है, 2-3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। 2 लाइन के इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, फिर इमेज और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा, और वो मैंने अपने वन शॉट्स में, जो मेरे इस चैनल पे जो वन शॉट्स है उनमें भाई वो चीजें मैंने समझा रखी हैं। उन वन शॉट में जो भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। जब आपको लगे कि एनसीईआरटी हो चुकी है, टाइम बचा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं यार। अभी कुछ दिनों में मैं अपने इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर के ऊपर मैं एक अलग से सीरीज में स्टार्ट करूंगा, तो बाद में आप उनके भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए यार। तो बच्चे वेक्टर 3D 14 नंबर तो देख सकते हैं। आपका ये कितना 20 और 14 34 मार्क्स के आसपास आई थिंक आपका ये हो चुका है। 5, 10, 15 और 8, 23 और 14 37 37 मार्क्स का बेटा आपका यहां पर ये बन चुका है, ठीक है। ये 5 चैप्टर आप लोगों ने किए। फिर इसके बाद बेटा आप लोगों को क्या, देखो इसी ऑर्डर को फॉलो करना भाई, फॉलो इसी ऑर्डर को करना यार, ठीक है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन और आईटीएफ। रिलेशन फंक्शन में एनसीईआरटी की 2 ही एक्सरसाइज हैं। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को करना, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को करना। जब वो हो जाए प्रीवियस ईयर देख लेना, फिर
रिलेशन एंड फंक्शन से कुल मिला के आई थिंक 35 या 40 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में दिखने के चांसेस रखते हैं। बट पहले कॉन्सेप्ट भी समझना है, क्योंकि इस चैप्टर से एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। वो तभी आप आंसर कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से आप लोगों को हो। तो रिलेशन फंक्शन, फिर आईटीएफ की न्यू एनसीईआरटी आप लोगों को करनी है। न्यू एनसीईआरटी आप लोगों को करनी है, और वो मैंने अपने वन शॉट में भाई मैंने समझा रखा है सारा कंप्लीट। 8 नंबर आप लोगों को मिलेंगे यार, ठीक है। वन शॉट में जितने भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊं वो आप देखेंगे, फिर एनसीईआरटी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, जरूरत पड़ने पर आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो बेटा आप लोग यार। 8 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे, और देख सकते हैं 45 मार्क्स आपका ये हो चुका है 80 में से। 80 में से 45 नंबर बेटा आप लोगों का बन चुका है। इन्हें अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो जो पास होने के लिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमको सिर्फ पास होना है, ऐसे कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे यार। तो यार पास होने के लिए 80 में से 26 आपको चाहिए, 27 आपको चाहिए। तो 27 तो स्कोर हो जाएगा इतना अगर आप लोगों ने ढंग से कर लिया तो। फिर उसके बाद आपको 20 नंबर के प्रैक्टिकल भी आपके, तो 20 में से 20 आपको वहां से मिल जाने हैं। तो 45 और 20 और ऐड कर लो तो 65 आपका इतना हो गया। फिर 35 मार्क्स की आपकी कैलकुलस है। कैलकुलस छोड़नी नहीं है कैलकुलस। टाइम अगर आपके पास बचा हुआ है तो आप कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे बेटा। कैलकुलस के लिए भाई एक ऑर्डर मैंने यहां पे बता रखा है, इस ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है। स्ट्रिक्टली इसी को ही फॉलो करना, समझना। कैलकुलस को भाई हमने क्या बोला है कि जो चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका वन शॉट आप लोगों को देखना है, पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोगों को देखना है। उसमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सभी एक्सरसाइज आप लोगों को देखनी है। वो मैंने अपने वन शॉट में जितने क्वेश्चन मैंने कराए उसमें मैंने एनसीईआरटी मैंने पूरी कवर कर दी है। एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के चक्कर में अभी मत पढ़ना, पहले आप एनसीईआरटी इसकी पूरी ढंग से देख लेना और उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूले आप बेटा याद कर लेना बढ़िया से एकदम यार, ठीक है। जब इतना हो जाए तो आपको बढ़ना है चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 6.1 करना है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 6.2 करना है। रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपने मैक्सिमम मिनिमा वाला टॉपिक फिलहाल नहीं पढ़ना, फिलहाल उसको कुछ देर के लिए होल्ड पे डाल दो, फिलहाल उसको होल्ड पे डाल देते हैं, ठीक है। 2 एक्सरसाइज आप लोग को करनी है, एनसीईआरटी इनकी अच्छे से कर लेना। मैंने अपने वन शॉट में जो क्वेश्चन करवाए होंगे उन्हें देख लेना, ठीक है। वन शॉट नहीं देखना हो तो जो लाइव स्ट्रीम में मैंने भी कुछ दिन पहले चैप्टर पढ़ाया था तो वो वाले वीडियोस भी आप देख सकते हैं 6.1 और 6.2 को करने के लिए। 6.3 फिलहाल नहीं करनी, मैक्सिमम मिनिमम फिलहाल नहीं करना, ठीक है। आप आ जाना चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 पूरा समझ में आएगा। चैप्टर 7 के लिए चैप्टर 5 आना चाहिए जो मैंने आपको यहां पे पढ़ा दिया है, ठीक है। अब चैप्टर 7 में भी आप क्या देखेंगे, जो मेरा एक 12 घंटे का वन शॉट है वो देखना है, उसमें भी क्या फॉलो करना है। 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, देखो मैंने 7.3 यहां से मैंने स्किप कर दिया है, फिलहाल उसको होल्ड पे डाला हुआ है हमने। 7.3 को वो हमने होल्ड पे डाला हुआ है, ठीक है। 7.8, 7.9 ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। 7.8, 7.9, फिर 7.10 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल नाम का कॉन्सेप्ट है। पुरानी एनसीईआरटी में 7.11 होती थी, नई एनसीईआरटी में 7.10 है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल नई एनसीईआरटी में 7.10 है, इसे आप लोगों ने होल्ड पे डालना है, फिलहाल अभी उसको नहीं करना है। इतना कर लिया। इस चैप्टर में ये जो स्पेशली ये जो 3, 4, 5 और 6 ये जो 3 एक्सरसाइज हैं इन पे जरा विशेष ध्यान देना है, ठीक है। करनी एनसीईआरटी ही है बस, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ एनसीईआरटी, ओके। फिर चैप्टर 8 पे आना है। चैप्टर 8 में बेटा अब आप लोग कहां से पढ़ेंगे। चैप्टर 8 देखो वैसे तो मैंने एक वन शॉट भी डाला हुआ है, वन शॉट मत देखना। इस चैप्टर 8 के ऊपर बच्चों क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है तो जो पुराने जो मेरा वन शॉट बना हुआ था वो पुराने सिलेबस के हिसाब से बना हुआ है। आपको क्या करना है, मैंने कुछ दिन पहले अपने इसी चैनल पे चैप्टर 8 मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। 2 वीडियोस हैं, आई थिंक 2 क्लासेस हैं 1-1 घंटे की। आपने वो 2 वीडियोस देखने हैं, 2 वीडियोस आप लोगों ने देखने हैं और उसमें जितने क्वेश्चन मैंने कराए एनसीईआरटी नहीं फॉलो करनी, एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी। चैप्टर 8 में एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी भाई, उसके लिए मना कर रहा हूं मैं। क्या करना है फॉलो, जो क्वेश्चन मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में करवाए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं चैप्टर 8 में, ये ठीक है। फिर इतना हो जाए और वॉच माय लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग देखना, हाँ ठीक है। चैप्टर 9 में क्या करना है, ओनली वन शॉट, एक वन शॉट मैंने चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का बनाया हुआ है, वो आप लोगों को देख लेना है बेटा। ये समझ लो 45 नंबर का, ये 35 मार्क्स का ये जो आपका ये जो कैलकुलस वाला पार्ट आ रहा है, इसमें से समझ लो मैंने आपको 35 में से लगभग मैंने 20 से 25 मार्क्स की तैयारी मैंने आपको करवा दिया यार। अगर आपको लगे कि टाइम हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, अगर टाइम आपके पास बचा हुआ है, एग्जाम अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं,
ये एग्जाम से पहले तक बड़े ये सब काम आप लोगों को कर लेना है यार। टाइम आपके पास अभी भी बचा हुआ है। तब जो चैप्टर 6 में जो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट था, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले वन शॉट देख लेना 7.3, फिर 7.8, तब ये 3 एक्सरसाइज बेटा आप कर सकते हैं। तब ये समझ लो आपके पूरे 80 में से 80 की तैयारी आप लोगों की फिर हो चुकी है। 80 में से 80 की तैयारी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब ये सब हो जाए तब आपको देखो इस दौरान, इस एक महीने के दौरान रोज आपको फॉर्म में रिवाइज करने हैं। रोज आप जब भी तैयारी करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के ट्रिकी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, उनको मार्क कर लेना। उन ट्रिकी क्वेश्चंस को भी बेटा आप लोगों को एक बार डेली रिवाइज मारना है। कॉन्सेप्ट पे नजर मारो डेली 1 घंटा, फॉर्म में भी नजर मारो, ठीक है। जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन है उन पे भी आपको नजर मारनी है, ठीक है भाई। इंस्टाग्राम पे, वाईटी पे, रील्स पर टाइम वेस्ट मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। वो सरदर्द भाई आप लोगों को नहीं लेना है। आप ऑलरेडी स्क्रीन पर काफी टाइम लगा रहे होंगे और वो टाइम वेस्ट नहीं करना। 1 महीने की तपस्या ढंग से कर डालो भाई। पूरे साल नहीं पढ़ा, अब तो पढ़ लो, ठीक है। अगली चीज भाई, वाईटी पर कई सारे बंदे होंगे जो इन्होंने या तो जो खुद टीचर नहीं है, ठीक है, वो पढ़ाते नहीं, वो बस स्ट्रेटेजीज ही बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज पर यार बिल्कुल भी अब ना भरोसा मत करना भाई, ठीक है। वो स्ट्रेटेजीज फालतू की स्ट्रेटेजीज होंगे, उनका 7-8 मिनट की उनकी वीडियोस हुआ करती हैं, उसमें काम का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा यार बच्चों, ठीक है भाई। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, मैं पूरे साल मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैं समझता हूं कि बच्चों को दिक्कतें कहां आई हैं यार, ठीक है, और कैसे उनको फॉलो करना चाहिए। और मैं सिर्फ मैथ्स के लिए ही मैं बता रहा हूं कि मैथ्स में कैसे करना है। तो भाई स्ट्रेटेजीज मैंने आज आपको बता दी है, समझ लो भैया यही बेस्ट स्ट्रेटेजी, इसके अलावा और कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी है ही नहीं, ठीक है। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो भाई, स्ट्रिक्टली, ठीक है। किसी रैंडम स्ट्रेटेजी पर भैया अब आप लोगों को भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई मिलियन वाला हो या कोई सिर्फ 1000 वाला ही क्यों ना हो भाई। मैंने आपको जो बता दिया इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बेड़ा पार होगा गारंटीड भाई, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं यार, ठीक है। अच्छा, वाईटी पर किसी भी टीचर के लाइव नहीं देखने हैं, चाहे मेरे कहूं या फिर किसी दूसरे टीचर के को। लाइव वीडियोस पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। लाइव पर हम किसी को बुलाते हैं तो वहां पे प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं, बट प्रैक्टिस उसकी होती है जिसने पहले पढ़ रखा होता है। आपने अगर पहले पढ़ा ही नहीं है भाई, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जा रहे हो वहां पे, फिर आप टाइम वेस्ट करने के लिए जा रहे हो। लाइव में भाई आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखना है तो सिर्फ रिकॉर्डिंग देखेंगे, मेरा समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ तो मेरी भी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। मेरे से नहीं पढ़ना, किसी दूसरे टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो उसकी भी लाइव मत देखना, उसके भी वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना, ताकि उसमें आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो, और फालतू की जो बकैतियां होती हैं क्लास के दौरान उन्हें भी आप स्किप कर सकते हो यार। देखो लाइव में होती हैं यार, मैं भी पढ़ाता हूं तो बीच में बहुत से नमूने आते हैं कि हाँ सर ये वो, बीच में तो कुछ गालियां भी सुन के जाते हैं, है ना, कुछ मुझे भी गाली सुना के जाते हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हो भाई, समझ पा रहे हो। अच्छा, फिर क्या है, अच्छा सोचो, बढ़िया भाई, ये सोच के चलो कि आपका स्कोर 80 में से 80 आएगा, हार नहीं माननी है, ठीक है ना। तो थिंक पॉजिटिव और रिजल्ट आपको बढ़िया आना है भाई। ये ध्यान रखना एक चीज और, कि आपको मॉक टेस्ट पेपर जरूर बनाने हैं यार। मॉक टेस्ट पेपर जब पूरा सिलेबस आपको पूरा एक बार खत्म हो जाए ना, कम से कम 5 मॉक टेस्ट पेपर भाई आप लोग जरूर बनाना है। 5 मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं लाइव में सॉल्व भी करवा दूंगा, यार, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, जितना बोला गया है इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बातें भाई अगर मेरे काम की लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई कमी लगी हो, कोई बात सही लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना भैया, और कोई जरूरतमंद आपका दोस्त हो तो भैया उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ना शुरू कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।